मैंस्ट्रुएशन साइकिल बॉडी का मंथली प्रेगनेंसी प्रिपरेशन सिस्टम होता है। इसमें बेसिक आइडिया हम लगा सकते हैं, फीमेल बॉडी हर महीने एक पॉसिबल करती है कि प्रेगनेंसी हो जाए। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, यूट्रस की लाइनिंग टूट कर बाहर निकलती है, उसे पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये ओबीजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से मल्टीपल क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो हम आगे समझते हैं जो 3 ऑर्गन सिस्टम है जो मेंस्ट्रुएशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला है ब्रेन। ब्रेन के अंदर है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। दूसरा है ओवेरी। तीसरा है यूट्रस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को मैसेज करता है, पिट्यूटरी ओवरी को मैसेज करता है, ओवरी मेंस्ट्रुएशन और ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो हाइपोथैलेमस है उसका वो क्या कमांड करता है। ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हार्मोन छोड़ता है, कौन सा, GnRH, जिसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं। इसका काम क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि हार्मोन्स रिलीज करो। तब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स उंगली लगा के आता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी फिर क्या करता है, GnRH बॉडी में जाता है, फिर पिट्यूटरी FSH और LH हार्मोन्स को रिलीज करता है। FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। LH की फुल फॉर्म होती है लुटेनेजिंग हार्मोन्स। FSH फॉलिकुल्स ओवरी के अंदर होता है, फॉलिकुल्स अंडे के चारों तरफ की कवरिंग को फॉलिकुल्स कहते हैं। फॉलिकुल्स को ग्रो करवाता है FSH, और LH ओवुलेशन कराता है, मतलब अंडा बाहर निकलवाता है। थर्ड, ओवरी का रिस्पॉन्स क्या होता है। ओवरी में और पहले से इमेच्योर फॉलिकुल्स, मतलब बिना पके हुए अंडे प्रेजेंट होते हैं, जिसे फॉलिकुल्स एग का घर लगा दो। ठीक है, FSH आता है फॉलिकुल्स पे काम करता है, फॉलिकुल्स को फिर बड़ा बड़ा करवाता है, बड़ा हो करवाता है। ठीक है, मतलब कि फॉलिकुल्स FSH क्या है, खाना है फॉलिकुल्स का। डे 1 to 5 में क्या होता है, फॉलिकुल्स ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। पेड्स जैसे ही स्टार्ट होता है उसी के साथ फॉलिकुल्स भी मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। ओवरी का काम और यूट्रस का काम दोनों पैरेलल चलते हैं। 20 तक फॉलिकुल्स स्टार्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक डोमिनेट फॉलिकुल्स जीता है, बाकी सब डेड हो जाते हैं। जो मेच्योर होता है ना, उस फॉलिकुल्स को क्या कहते हैं, ग्राफिन फॉलिकुल्स। ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पे एस्ट्रोजन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ग्रोइंग फॉलिकुल्स एस्ट्रोजन बनाता है, जैसे ये बड़ा होता रहता है एस्ट्रोजन पीक पे पहुंचता है। एस्ट्रोजन एक हॉर्मोन्स है ये जो ओवरी रिलीज करती है, क्योंकि फॉलिकुल्स ओवरी के अंदर होता है। यूट्रस की लाइनिंग मोटी करता है कौन, एस्ट्रोजन। ब्लड सप्लाई, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स बना देता है एंडोमेट्रियम के अंदर। एंडोमेट्रियम की ग्लैंड ग्रो करने लग जाती है, मतलब एस्ट्रोजन जहाँ पे होएगा ना, वो सेल ग्रो करने लग जाएगी, ज़्यादा ग्रो होने लग जाएगी। और ज़्यादा एक्सेसिव नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए वो कैंसर का रूप ले लेती है। तो ये नॉर्मल फिनोमेना बता रहे हैं। प्रेगनेंसी के लिए ये बिस्तर तैयार कर देती है एस्ट्रोजन। यूट्रस की लाइनिंग में क्या होता है, एंडोमेट्रियम होता है। प्रेगनेंसी अगर होती है तो बेबी यहीं चिपकता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम में। इसीलिए बॉडी लाइनिंग को हर महीने फ्रेश बनाती है। अगर कंसीव हो जाता है तो वो उस बिस्तर को सजा देती है। अगर कंसीव नहीं होता है, प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो वो बिस्तर तोड़ के नया बिस्तर तैयार करती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 2 मेजर रोल होते हैं, एक ओवेरियन साइकिल जो अंडा तैयार करते हैं, एक यूट्राइन साइकिल जो यूट्रस को तैयार करती है। दोनों एक साथ पैरेलल चलती है, जैसे कि बताया आपको, है ना। अगर हम डीपली देखें ओवेरियन साइकिल में तो क्या होता है, ये हम नेक्स्ट